आज हम बात करने वाले हैं पैसों के मैनेजमेंट के बारे में। और इसके लिए हम एक बहुत ही कमाल की किताब धन प्रबंधन के लिए मार्गदर्शिका से सीखेंगे। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक सफर है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस सफर को। किताब की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है। ये कहती है कि पर्सनल फाइनेंस मतलब पैसों का हिसाब किताब सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है। ये तो अपनी आमदनी और सपनों के दायरे में रहते हुए अपनी मनपसंद जिंदगी डिजाइन करने के बारे में है। मतलब ये कोई बंधन नहीं है, ये तो एक तरह की आजादी है। और यही सोच हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस बनेगी। अच्छा, सोचिए, किसी भी सफर पर निकलने से पहले सबसे जरूरी चीज क्या होती है? एक नक्शा, है ना? बिल्कुल वैसे ही फाइनेंस की दुनिया में भी हमारा नक्शा है, हमारी आज की वित्तीय हालत को ठीक से समझना। सीधी सी बात है, अगर हमें यही नहीं पता कि हम अभी हैं कहाँ, तो अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए गाइड एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का चेकअप बताता है। पहला, आपकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, सब कुछ लिख लीजिए। दूसरा, 1 महीने तक अपने हर छोटे बड़े खर्च को ट्रैक कीजिए। यकीन मानिए, अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है। और फिर तीसरा स्टेप है अपने सारे लोन और कर्ज को देखना। और चौथा, आपके पास क्या क्या संपत्ति है उसकी एक लिस्ट बनाना। तो अब जब हमारे पास संपत्ति और कर्ज दोनों की लिस्ट है, तो यहाँ एक बहुत जरूरी चीज निकल कर आती है, नेट वर्थ। ये क्या है? सिंपल है, अपनी सारी संपत्ति की वैल्यू को जोड़कर उसमें से अपने सारे कर्ज घटा दीजिए। जो रकम बची वही आपकी नेटवर्थ है। और सच पूछिए तो यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आपकी असली फाइनेंशियल जर्नी शुरू होती है। यहीं से पता चलता है कि हमारी नींव कितनी मजबूत है। और ये तस्वीर इस पहले स्टेप के मैसेज को बहुत खूबसूरती से समझाती है। देखिए, जैसे ही ये सारी जानकारी हमारे हाथ में आती है ना, कंट्रोल भी हमारे पास आ जाता है। फिर हम सिर्फ जिंदगी के सफर में एक यात्री नहीं रहते, हम अपने फाइनेंशियल भविष्य के आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार बन जाते हैं। तो ठीक है, अब जब हमें पता चल गया है कि हम कहाँ खड़े हैं, तो अब बारी है एक मजबूत बेस कैंप बनाने की। मतलब एक ऐसी सॉलिड फाउंडेशन जिस पर हम आगे की चढ़ाई कर सकें। और इस गाइड के हिसाब से इस बेस कैंप के 2 पिलर्स हैं, 2 स्तंभ, जो इतने जरूरी है कि इनके बिना आगे बढ़ना थोड़ा, या कहें कि काफी रिस्की हो सकता है। तो पहला पिलर है एक इमरजेंसी फंड। इसको ऐसे समझिए कि ये जिंदगी में आने वाले अचानक तूफानों से बचाने वाली एक फाइनेंशियल ढाल है। मान लीजिए अचानक गाड़ी खराब हो गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। ऐसी मुश्किल घड़ी में यही फंड हमें कर्ज लेने से बचाता है। और इससे जो मानसिक शांति मिलती है, वो तो खैर अलग ही है। अब सवाल ये है कि ये फंड कितना बड़ा होना चाहिए। तो गाइड का एक सीधा सा रूल है कि इसमें कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चे, जैसे कि घर का किराया, खाने पीने का सामान, बिल्स, इन सब के बराबर पैसा होना ही चाहिए। ये एक असली सेफ्टी नेट है जो हमें किसी भी मुश्किल से लड़ने का कॉन्फिडेंस देता है। अब आते हैं दूसरे और उतने ही जरूरी पिलर पर, और वो है एक बजट। और इसके लिए गाइड एक बहुत ही पॉपुलर नियम बताता है, 50-30-20 रूल। ये बहुत सिंपल पर पावरफुल है। इसका मतलब है कि अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, 30% अपनी चाहतों यानी वांट्स पर, और सबसे ज़रूरी 20% हिस्सा सीधा बचत और निवेश के लिए अलग रख। अक्सर लोग बजट का नाम सुनते ही सोचते हैं कि ये तो एक बंधन है, एक रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन इस किताब की सबसे अच्छी बात यही है कि ये बजट को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि आज़ादी पाने के एक प्लान की तरह देखती है। सोचिए, ये आपके पैसे को एक मकसद देता है, एक दिशा देता है, ताकि फाइनेंशियल कंट्रोल हमारे हाथ में रहे और हम अपने गोल्स तक पहुंच सकें। चलिए, तो अब हमारा बेस कैंप एकदम मजबूत है। अब वक्त है थोड़ा ऊपर चढ़ने का। मतलब अब तक हम डिफेंसिव खेल रहे थे, अब थोड़ा ऑफेंसिव खेलने का टाइम है। यानी अब हम बात करेंगे एक्टिवली अपनी वेल्थ, अपनी संपत्ति को बढ़ाने की। इसके लिए गाइड एक बहुत जरूरी बात पर जोर देती है, अपनी इनकम के सोर्स को बढ़ाइए, डाइवर्सिफाई कीजिए। देखिए, इनकम 2 तरह की होती है। एक है एक्टिव इनकम, जो हमें नौकरी या काम करने से मिलती है। और दूसरी जो बहुत ही दिलचस्प है, वो है पैसिव इनकम। ये वो पैसा है जो बिना ज्यादा मेहनत किए आता है, जहां हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है, जैसे कि निवेश से मिलने वाला रिटर्न या फिर किराए से आने वाली इनकम।
तो ये पैसिव इनकम या एक्स्ट्रा इनकम आएगी कहाँ से? किताब इसका भी रास्ता बताती है, साइड हसल, मतलब अपनी स्किल्स और अपने पैशन से जुड़ा कोई छोटा मोटा काम शुरू करना। जैसे कि अगर लिखना पसंद है तो फ्रीलांसिंग, या कोई चीज बनाना आता है तो उसे ऑनलाइन बेचना। कंटेंट क्रिएशन भी एक ऑप्शन है। ये कुछ पॉपुलर तरीके हैं अपनी कमाई बढ़ाने के। अच्छा, लंबे समय में अगर सच में वेल्थ बनानी है तो निवेश करना बहुत जरूरी है। गाइड हमें इन्वेस्टिंग की दुनिया के 2 बेसिक पिलर्स से मिलवाती है। एक है स्टॉक्स, मतलब किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। यहाँ रिटर्न ज्यादा मिलने की संभावना होती है, पर हाँ, रिस्क भी ज्यादा होता है। और दूसरे हैं बॉन्ड्स, जहाँ हम किसी सरकार या कंपनी को पैसा उधार देते हैं। इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी लगभग तय होता है, पर थोड़ा कम। और सच कहूँ तो असली वेल्थ क्रिएशन का खेल यहीं से शुरू होता है। जब हम अपने पैसे को काम पर लगा देते हैं ना, तो वो हमारे लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। ये एक कला है, अपने पैसे से अपने लिए काम करवाने की। तो अब तक हमने नींव बना ली, पैसा बढ़ाना भी शुरू कर दिया। अब इस सफर का आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव आता है। ये हमें भविष्य की ओर देखने को कहता है, मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अपने सबसे बड़े फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने की प्लानिंग। और इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग। किताब इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देती है कि रिटायरमेंट के लिए प्लान करना कोई बोझ नहीं है। ये तो अपने फ्यूचर सेल्फ को दिया जाने वाला एक शानदार तोहफा है। और इस तोहफे की तैयारी आज से, अभी से शुरू करनी होगी। और ये समझना कि जल्दी शुरू करना क्यों इतना ज़रूरी है, तो ज़रा इस टाइमलाइन को देखिए। ये कमाल का है। मान लीजिए एक इंसान 25 साल की उम्र से छोटे छोटे लेकिन लगातार इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। वहीं दूसरा इंसान 10 साल बाद 35 की उम्र में शुरू करता है, और उसे पकड़ने के लिए उसे कहीं ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। अब 65 की उम्र में देखिए, जिसने जल्दी शुरू किया था उसकी संपत्ति कहीं ज़्यादा होगी। क्यों? कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू की वजह से। आपका पैसा पैसे पर पैसा कमाता है। यही है जल्दी शुरू करने की ताकत। तो ये किताब हमें कोई समरी या निचोड़ देकर नहीं छोड़ती, ये हमें एक सवाल के साथ, एक चुनौती के साथ छोड़ती है। ये हमें वापस आज में ले आती है और पूछती है कि इस लंबी और शानदार फाइनेंशियल यात्रा पर आज पहला कदम क्या होगा? वो एक छोटा सा कदम जो सब कुछ बदल सकता है।